वेलकम स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ 10+1 क्लास ਦਾ मैथमेटिक्स ਦਾ चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे हैं। काफ़ी सारे फार्मूले आइडेंटिटीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दी कर लिते आ। अज ਆਪਾਂ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशनस ਉਹਦੇ बारे गल करांगे। सब तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की होंदियां ने ते फिर ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सॉल्व किद्दां करांगे ਇਹਦੇ बारे गल करते हैं। The trigonometric equation, an equation involving trigonometric functions of a variable is called a trigonometric equation. तो इत्थे ध्यान दिओ trigonometric functions, तो trigonometric functions जिहड़े आ वो एक तो ज़्यादा भी हो सकते हैं तो trigonometric function कल्ला भी हो सकता है। तो एग्जांपल्स ने 2 cos square x plus 3 sin x is equal to 0। ये बड़े ध्यान नाल देखो अपने को दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ने, एक cos x है तो दूसरा sin x है। एक एग्जांपल sin 2x इज इक्वल टू 0, ये अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंगल है किहड़ा sin tan x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये भी अपने को सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये सारे जिहड़ियां एग्जांपल्स ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दियां एग्जांपल ने। हुण बच्चों आपां ये भी पढ़ चुके हैं कि जिहड़ा साइन कोस सीकेंड ते कोसीकेंड उन्हां दे पीरीयड 2π हुंदे ने। जदों आपां ग्राफ कीते सी उदों कराई सी तुहानूं, ते टैन ते कॉट दा पीरीयड कितना हुंदा सी पाई। ध्यान रखना देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन अखवाएगा जदों आपां नूं सॉल्व करते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक्स विच है तो एक्स दियां वैल्यूज़ 0 ते 2π दे विच आउंदियां ने, तो अपने को जिहड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होएगा वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होएगा। अगर अपने कोल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वेरीएबल एक्स विच हैगी है तो एक्स का आपां आंसर एक्सप्रैस कर दिए इन इंटीजर, इंटीजर किहड़ा n, तो उस तो आपां नूं उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दियां दे सारे सॉल्यूशन मिल जाण। एक्स नूं जे आपां n दे विच एक्सप्रैस कर दिए तो उस एक्स की वैल्यू जी n दे विच एक्सप्रैस की है उत्थों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे सारे सॉल्यूशन मिल जाण, उन्होंने आपां कहांगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स हुण आपां कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है सिंगल वेरीएबल दे विच उन्हां नूं सॉल्व करते हैं। अपने को किस तरह दी इक्वेशनस आ सकदियां ने। पहला है sin x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0, tan x इक्वल टू 0 एंड sin x इज इक्वल टू sin ऑफ y, cos x इक्वल टू cos ऑफ y एंड tan x इक्वल टू tan ऑफ y। तो पहला सब तो पहले नंबर पर आप sin x इक्वल टू 0 इन्हें सॉल्व करते हैं। आपां बच्चों ग्राफ किया साइन का, तो साइन का ग्राफ 0 तो लैके 360 तक ये किया सीगा, तो साइन अपने आप नूं रिपीट करता है आफ्टर 2π। तो इस तरह ही ग्राफ अगे बनेगा। इत्थे अपने को पाई 2π, इत्थे 3π आ जाएगा, इधरले पासे भी है -π एंड सो। तो बड़े ध्यान नाल देखो जिहड़ा y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ है, यदी वैल्यू 0 कित्थे कित्थे हुंदी है, आ 0 ते पाई ते 2π ते 3π ते आ -π ते। इट मीन साइन x इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू वट nπ। n की है कोई इंटीजर, तो साइन x इक्वल टू 0 implies x is equal to nπ। what is n is any integer। तो इनू आप सिंबल है z सेट ऑफ इंटीजर है, इनू आप बिलोंग्स टू बोलते हैं, तो n बिलोंग्स टू z, तो n की है कोई इंटीजर है। cos x इक्वल टू 0 ते आओ, ये वास्ते आप cos का ग्राफ बनाया होया 0 तो लैके 360 तक cos की वैल्यू आपां कीती है, तो 0 ते 1 हुंदा cos x,
90 ਤੇ ਵੈਲਿਊ cos ਦੀ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3π/2 ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰੀਏ cos ਦਾ ਤੇ -π/2 ਤੇ ਵੀ cos x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ cos x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, π/2, 3π/2, -π/2, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ -3π/2 ਆਏਗੀ। These are all odd multiple of π/2 ਤੇ x ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, odd ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, 2n+1 into π/2, what is n and belongs to z. So remember this, when cos x equals 0 then x belongs to x is equal to 2n+1 into π/2, यानी कि x ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ π/2 ਦਾ odd multiple ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ tangent x equal to 0 ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖ ਲਈਏ। tan 0 0 ਤੇ tan 90 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਲੈਸ ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ tan ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਦਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ 0 ਹੁੰਦਾ, tan x 0 ਇੱਥੇ 0 ਤੇ, ਇੱਥੇ 180 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਬੱਚੇ 360। ਤਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਜੈਂਟ x ਹੈ ਉਹ 0 ਹੈ, ਕਿੱਥੇ 0 ਤੇ 180 360 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਜਿਹੜਾ 0 180 ਹੈ 360 ਹੈ, these are all multiple of pi। ਤੇ ਇਟ ਮੀਨ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, n pi। what is n? n is any integer। ਤਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ sin x equal to 0 ਇਟ ਮੀਨ x equal to n pi ਹੋਏਗਾ, n is an integer। cos x equal to 0 है तो x is equal to 2n+1 into π/2 where n is any integer। tan x equal to 0 implies x is equal to n pi where n is any integer। ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ sin x is equal to sin y जो दिता है तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y की आएगी, ये सॉल्व करते हैं। तो sin x is equal to sin y implies sin x minus sin y equal to 0। ये फार्मूला कितना है आप बच्चों, sin माइनस sin, ये फार्मूले सम या डिफरेंस टू प्रोडक्ट। जो आप सम या डिफरेंस टू प्रोडक्ट जाना है, एंगल का सम बाय 2 एंगल का डिफरेंस बाय 2 करना होंगे। तो जो इतने माइनस आ गया तो अपन पता है साइन नाल नहीं कोसाइन नाल शुरू करना है, तो साइन के फार्मूलिਆਂ एक कॉस होंदा है तो दूसरा साइन होंदा है। तो ये फार्मूला है साइन माइनस साइन 2 cos साइन एंगल द सम x प्लस वाई बाय 2 फिर एंगल द डिफरेंस x माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। देखो 2 मल्टीप्लाई cos ऑफ x प्लस वाई बाय 2 मल्टीप्लाई साइन ऑफ x माइनस वाई बाय 2 0 है। आ 2 तो 0 हो नहीं सकता, इट मीन cos x प्लस वाई बाय 2 0 हो सकता है और साइन x माइनस वाई बाय 2 इक्वल टू 0 हो सकता है। हुण बड़े ध्यान नाल देखो cos ऑफ x इक्वल टू 0 आ फार्मूला आपां कीता होया, इट मीन x प्लस वाई बाय 2 किहदी थां ते है x दी थां ते, तो ये किहदे बराबर आ जाएगा 2n+1 इंटू पाई बाय 2 और साइन x इक्वल टू 0 x इक्वल टू n पाई, x का मतलब इत्थे है x माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल टू n पाई। दोनों केसिस दे विच जिहड़ा n है दैट इज एन इंटीजर। 2 नाल 2 कैंसल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई और इत्थे आ जिहड़ा 2 है वो n पाई नूं मल्टीप्लाई करेगा, इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई माइनस वाई और इत्थे x आ जाएगा 2n पाई प्लस वाई is implies x is equal to 2n+1 पाई। हुण बड़े ध्यान नाल देखो जिहड़ा 2n+1
that is an odd number या that is an odd integer ਤੇ odd ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿਹਦੀ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ odd ਉਹ -1 ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ -1 into y ਲਿਖੀਏ ਇੱਥੇ x is equal to 2n pi plus ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ -1 ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ 2n ਦੇ ਨਾਲ y ਲਿਖ ਦਈਏ क्योंकि जो 2n है ये कौन है ईवन इंटीजर तो -1 की पावर ईवन इंटीजर वो प्लस का 1 आएगा तो यदा आंसर ये है यानी कि इनू आप इस टाइप च लिख लिया तो इनू आप इस टाइप च लिख लिया हुण इन्हां नूं कंबाइन करिए दोनों रिजल्ट नूं कंबाइनिंग द टू रिजल्ट्स तो बड़े ध्यान नाल देखो आ अपने कोल है ऑड इंटीजर ਤੇ ਆ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ odd है इंटू y ਤੇ ਆ ਕੀ ਹੈ 2n ਈਵਨ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਤੇ ਆ ਕੀ ਹੈ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਈਵਨ इंटू y यानी कि ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਪਾਈ ਪਲੱਸ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ n इंटू y ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ n ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ odd ਤੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ odd ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਪਾਈ ਤੇ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 -1 ਪਾਈ -y ਪਾਈ -y ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ 1 into ਪਾਈ ਤੇ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਕਿਉਂਕਿ n ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ 0 ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਪਾਈ ਪਲੱਸ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ इंटू y यानी कि 2 पाई प्लस y तो इत्थे आओ n की वैल्यू जो अगर आप एक पुट कर दें तो x इक्वल टू 2 पाई प्लस -1 की पावर कितनी 2 इंटू 1 2 तो -1 की पावर 2 कितनी हो जाएगी प्लस का 1 इंटू y तो इस आंसर तो आ उपर वाले दोनों आंसर निकाले जा सकते हैं इस करके x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू y दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन sin x इक्वल टू sin y। आइए बच्चे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इक्वेशन cos x इज इक्वल टू cos y implies cos x minus cos y is equal to 0. Cos minus cos, this is the fourth formula, minus 2 sin x plus y upon 2 x minus y upon 2 is equal to 0. minus 2 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, it mean sin x plus y by 2 0 or sin x minus y by 2 0. ਹੁਣ sin x 0 x equal to n pi ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, it mean x plus y by 2 is equal to n pi or x minus y by 2 is equal to n pi. What is n? n is any integer. ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ n pi ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ x minus y 2 n pi ਆ ਜਾਏਗਾ, implies x equal to 2n pi minus y or x is equal to 2n pi plus y। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 2n pi ਹੈ, ਆ ਵੀ 2n pi, ਇੱਕ ਵਾਰੀ y ਮਾਈਨਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ y ਪਲੱਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ x ਦਾ ਆਨਸਰ 2n pi plus y ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ y ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। what is n? n is any integer. Students, next equation है tangent. Tangent x equal to tangent y, where x and y are not odd multiple of y by 2. क्योंकि tangent ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ sin upon cos
ऑफ एंगल हुंदा ते cos odd मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ते 0 हुंदा एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड। इस करके जो tan x इक्वल टू tan y दिता है तो x एंड y दे शुड नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो tan x ਨੂੰ ਆਪਾਂ sin x upon cos x लिखते हैं तो tan y ਨੂੰ sin y upon cos y। इधर आ जाएगा sin x cos y is equal to cos x sin y implies sin x cos y minus cos x sin y is equal to 0। बड़े ध्यान नाल देखो बच्चों ये फार्मूला है एक sin a cos b minus cos a sin b। तो sin a minus b यानी कि sin x minus y is equal to 0। पहला फार्मूला sin x equal to 0 है तो x equal to n पाई इत्थे x की थां ते की है x माइनस y इज इक्वल टू n पाई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी n पाई प्लस y व्हाट इज n इज एनी इंटीजर। सो ध्यान रखो जो tan x कोई नंबर के बराबर दिता है उस नंबर को टेंजेंट ऑफ एनी एंगल लिख लांगे तो आ फार्मूला यूज करांगे tan x इक्वल टू tan y इंप्लाइज x इज इक्वल टू n पाई plus y where n is any integer। Students, example number 18, find the principal solution of the equation sin x is equal to square root of 3 by 2। तो प्रिंसीपल सोल्यूशन आप फाइंड आउट करना है इट मीन x की वैल्यू 0 तो लैके 2 पाई दे विच आप रखनी है। sin x आपां नूं √3 by 2 दिता है। हुण देखो फस्ट क्वाड्रेंट दे विच अपने कोल √3 by 2 साइन किन्ने डिग्री दे एंगल ते हुंदा है तो साइन ऑफ 60 डिग्री 60 मीन पाई बाय 3। होर साइन कित्थे कित्थे पॉजिटिव हुंदा है उहदे वास्ते आपां नूं आ एक रूल है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो पहले दे विच ओके पॉजिटिव आ गया साइन। हुण दूसरा क्वाड्रेंट जदों आपां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की वैल्यू निकाल लई √3 by 2 फस्ट क्वाड्रेंट दे विच इस एंगल नूं सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच ले जाण दा एक रूल है वो है पाई माइनस जिहड़ा ए एंगल है। तो जेकर उन्होंने थर्ड दे विच लैके जाना होवे क्वाड्रेंट च फिर पाई प्लस करांगे तो जेकर फोर्थ क्वाड्रेंट च लैके जाना है तो 2 पाई माइनस पाई बाय 3 करांगे। ये मैं तुहानूं रूल दसदा भी फस्ट क्वाड्रेंट च एंगल कढ लिया उस तो बाद जो उस एंगल नूं सैकेंड क्वाड्रेंट च लैके जाना है तो पाई चो माइनस करना है, थर्ड च लैके जाना है पाई प्लस करना है, फोर्थ च एंगल नूं लैके जाना है तो 2 पाई माइनस एंगल करना है। हुण अपने कोल इत्थे जिहड़ा साइन है वो पॉजिटिव है पहले च ते दूसरे च तो साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई बाय 3 इनू आपां साइन हुण क्योंकि आपां सैकेंड च लैके जाना क्योंकि सैकेंड च साइन पॉजिटिव है तो पाई माइनस पाई बाय 3 कितना आ जाएगा साइन 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3। तो साइन एक्स किदे बराबर साइन पाई बाय 3 दे भी इक्वल है तो साइन 2 पाई बाय 3 दे इक्वल भी है। तो देयरफॉर एक्स कितना आ गया एक अपने को पाई बाय 3 आ गया तो दूसरा अपने को 2 पाई बाय 3। तो एक्स दियां जिहड़ियां ये दो वैल्यूज आ गईयां ये अपने को प्रिंसीपल सोल्यूशन है एस साइन एक्स इक्वल टू √3 by 2। Students, example number 19, find the principal solution of the equation tan x equal to -1 upon square root of 3। तो आप सब तो पहला देखिए भी ये 1 upon square root of 3 टेंजेंट ऑफ कितने डिग्री हुंदा है तो tan 30 1 upon square root of 3 हुंदा है तो -tan पाई बाय 6। हुण ये जिहड़ा आंसर है tan x की वैल्यू नेगेटिव है तो tan x नैगेटिव देखो कित्थे कित्थे हुंदा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज दे अकॉर्डिंगली पहला सैकेंड क्वाड्रेंट ते फोर्थ क्वाड्रेंट तो सैकेंड ते फोर्थ दे विच tan नैगेटिव होएगा।
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ π/6 ਹੈ ਇਹ ਐਂਗਲ ਇਨ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਚ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰੂਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ π/6 ਨਿਕਾਲਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾ ਲਓ। ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਥ, ਤੇ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਚ ਕਿੱਦਾਂ 2π - π/6। ਤਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ tan 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ tan ਥੀਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ tan 360 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ tan π/6 ਹੁਣ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ tan, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਪਾ ਲਓ 6 एलसीएम 6π - π कितना आ जाएगा 5π/6 और एक ही इक्वल tan 6 दूनी 12 माइनस 1 11π/6। तो tan x की वैल्यू tan 5π/6 और tan x की वैल्यू tan 11π/6। तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई 5π/6 और x is equal to 11π/6। These are the principal values of tan x is equal to -1 upon square root of 3 what x equal to 5π/6 और x equal to 11π/6। हाँ जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 20th sin x is equal to minus square root of 3/2 इन्हों पर सॉल्व करना गे। तो सोल्यूशन ते आइए sin x is equal to किन्ने डिग्री का साइन स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होंदा है ਉਹ sin 60 डिग्री, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ sin x ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ sin x = sin y ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਟ ਮੀਨ ਆ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ sin ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਟੂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੀਸਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ π + π/3 ਕਰੋ, चेक करो sin 180 प्लस थीटा माइनस sin थीटा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इन्हों आप की लिखांगे sin x is equal to sin 4π/3 इंप्लाइज आ फार्मूला यूज करो sin x = sin y वाला की होंदा है x = nπ प्लस -1 रेज टू n इंटू y। तो x की वैल्यू अपने कोल nπ प्लस -1 रेज टू n इंटू 4π/3 what is n is any integer। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 21 है cos x = 1/2 दिता होया है, we have to solve for x। तो cos x = 1/2 is equal to cos of how much 60 डिग्री, cos 60 1/2 ਹੁੰਦਾ। फार्मूला बड़े ध्यान नाल देखो cos x = cos y, x = 2nπ प्लस माइनस y। सो x is equal to 2nπ प्लस माइनस y। y की वैल्यू कितनी है अपने को बच्चों π/3, तो n अपने को की है कोई इंटीजर होएगा। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 23 सॉल्व sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x is equal to 0। इस तरह का क्वेश्चन आप पहला भी किया होया, ये ग्रुपिंग करनी है दो टर्म की, एक है फर्स्ट वाला एक है थर्ड टर्म, क्योंकि इन्हां ते आपां CD फार्मूले यूज़ करने आ एंगल का सम बाय 2 ते एंगल का डिफरेंस बाय 2। जो इन्हां नूं 6x ते 2x नूं प्लस करांगे बाय 2 करांगे अपने कोल 4x आएगा। तो ध्यान रखो, तो sin 6x पहला लिख लो प्लस sin 2x माइनस sin 4x, क्योंकि इक्वेशन आ सॉल्व करना दोनों पासे लैके चलांगे आपां। हुण ये जिहड़े पहले दो टर्म ने इन्हां दे उपर आपां फार्मूला अप्लाई कर दईए साइन प्लस साइन वाला। जो इत्थे प्लस दा साइन है, साइन दे नाल फार्मूला शुरू होना 2 sin cos एंगल दा सम बाय 2 एंगल दा डिफरेंस बाय 2 माइनस sin 4x = 0। 2 sin 8x/2 4x cos 4x/2 2x माइनस sin
4x बराबर 0। तो बड़े ध्यान नाल देखो बच्चों, साइन 4x कॉमन आ जाएगा, 2 cos 2x माइनस 1 0 implies साइन 4x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x माइनस 1 0। साइन 4x 0 ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 4x ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ n ਪਾਈ, ਇੱਥੋਂ cos 2x ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਆ 1 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, ਇਸ 1/2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ cos ਆਫ 60 डिग्री। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਆ ਜਾਏਗਾ n ਪਾਈ ਅਪੋਨ 4। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ cos x ਇਕੁਅਲ ਟੂ cos y ਵਾਲਾ, ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ x, ਤੇ x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 2x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2n ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ π/3 implies x equal to n पाई by 4 और इथों x की वैल्यू कढ़िए 2 नाल डिवाइड करिए तो n पाई प्लस माइनस π/6। तो अपने कोल ये दो आंसर आ गए, व्हाट इज n इज एनी इंटीजर। तो बड़े ध्यान नाल देखो, आपने कोल इक्वेशन सीगी, इन्हें सॉल्व किया, x दे दो आंसर, x इक्वल टू n पाई by 4, x की वैल्यू n पाई प्लस माइनस π/6 where n is any integer। Students, example number 24 है 2 cos square x plus 3 sin x is equal to 0। अपने को दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos एक sin। एस साइन ਨੂੰ ਆਪਾਂ cos ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ cos ਸਕੁਅਰ ਤੇ sin ਸਕੁਅਰ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ sin ਸਕੁਅਰ x plus cos ਸਕੁਅਰ x 1। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ 2 cos ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ sin ਸਕੁਅਰ x sin स्क्वायर x लिख लिए प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करो तो 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। माइनस नाल दोनों साइड ते मल्टीप्लाई कर दो तो 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x, आ 2 माइनस का इत्थे ला जाओ। फैक्टर देखिए, a अपने कोल 2 है, b अपने कोल -3 है, c अपने को -2 है, AC किन्ना -4 ते B दी वैल्यू -3 किदे बराबर -4 प्लस 1 लिख सकते हैं आपां। तो 2 sin स्क्वायर x माइनस इनू -3 नू -4 प्लस 1 ते नाल sin x मल्टीप्लाई करांगे -2 इक्वल टू 0। इन्हां चों पहले दोनों चों 2 sin x कॉमन कर लिया, sin x -2 इत्थों 1 कॉमन कर लो, sin x -2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो sin x -2 है ये अपने कोल कॉमन फैक्टर आ गया, दूसरा आ गया 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। इतों sin x की वैल्यू अगर आप इनू 0 के बराबर करांगे तो 2 आएगी, इतों अगर आप sin x की वैल्यू निकालीए तो वह -1/2 आएगी। ये तो पॉसिबल नहीं है, which is not possible। Reason because sin x lies between -1 and 1। तो ये अपने को वैल्यू sin x की कितनी है 2 है। हुण अपने को जो sin x इक्वल टू -1/2 आया, इनू आप सॉल्व करिए तो sin x इज इक्वल टू -1/2 हाफ किन्ने डिग्री का साइन हाफ के बराबर होंदा है 30 डिग्री। हुण आपां ये क्योंकि नैगेटिव है इनू आपां साइन पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं, तो साइन 7π/6। तो एक्स इतों फार्मूला किहड़ा आ वाला यूज करो, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 7π/6। वट इज n is any integer। So this is the solution of this trigonometric equation। Okay बच्चों, thank you।